अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आगे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने बाब बादा है, बाब वफ़ूदिल अंसारी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का व बैअतिल अक़बा। बाब है मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार के वफूद का आना और बैते अक़बा का बयान। कहना ये चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का ही में थे, अभी आपने हिजरत नहीं की है। और आपने सुना होगा, मालूम है कि मक्का के हालात मुसलमानों के ताल्लुक से कितने संगीन थे। इस्लाम जिस कदर पनपना चाहिए वो पनप नहीं पा रहा था, और अगर कोई मुसलमान होता तो उसके हालात क्या बन रहे थे वो आप सुनते हैं, जानते हैं। तो ऐसे ही हालात में अंसारे मदीना जिनको कहा जाता है, यानी मदीना के कुछ मुसलमान सन 12 नबूवत यानी आपको नबी बनाया गया उसके 12वें साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का है और आपके हाथ पर बैत थी। और ऐसे सन 13 नबूवत यानी 13वें साल में भी कुछ लोग आए। उसी का यहाँ वाकया है कि अंसारे मदीना का आपके पास आना, और बैत का मतलब होता है कि नबी के हाथ में हाथ देकर आहद करना कि हम इस्लाम पर कायम रहेंगे, दायम रहेंगे और इस्लाम की गोया पाबंदी करेंगे। उसी पर इमाम बुखारी रहमान ने बात बांधा। हदीस नंबर 3889 अखबरनी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक अन अब्दुल्लाह बिन काब। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन काब वकाना काइदो काब बिन हिना अमिया, कि काब जिस वक्त अंधे हो गए, नाबीना हो गए, तो उनका हाथ पकड़कर वो इधर उधर चलाते थे। यानी एक वाकया निकल करते कि वो काब थे, तो जब उनकी मतलब बिनाई चली गई, नाबीना हो गई थी वक्त में, तो ये उनका हाथ पकड़कर यानी सहारा देकर इधर उधर ले जाते थे। काला समय तो काब बिन मालिक को बयान करते हैं कि मैंने काब बिन मालिक से सुना युहद्दिसु हिना तखल्लफ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वत तबूक बितूलिही, कि वो वाकया बयान करते हैं गज़वे तबूक का लंबा वाकया जिसमें वो पीछे रह गए थे। गज़वे तबूक का नाम आपने सुना होगा कि बहुत एक संगीन जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा लोग को लेकर निकले थे, और आम ऐलान था कि सबको निकलना है, और सख्त गर्मी का जमाना था और फलों के पकने का बिल्कुल टाइम था, यानी आजमाइश का जमाना था। तो ऐसे वक्त में मुसलमान निकल गए, लेकिन मुनाफिक जो अपने आप को कहते थे ना हम मुसलमान हैं, वो नहीं थे। और ऐसे ही उसमें से कुछ मुसलमान भी पीछे रह गए थे। तो उसी में से काब बिन मालिक भी है, वो अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं पीछे रह गया था, और अपना पूरा तफसील वाकया बयान करते हैं। करकाल इब्न बुकैर की हदीस है, इब्न बुकैर अपने हदीस में नकल करते हैं वलक़द शहीदतु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल अक़बा हिना तवाफ़क़ना अलल इस्लाम, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे अक़बा की रात में, जहां हमने इस्लाम पर कायम रहने का पुख्ता इरादा किया। यहाँ वाकया है सन 12 नबूवत में। अक़बा का मतलब होता है घाटी, और बयान किया जाता है कि सन 12 नबूवत में मदीना से कुछ लोग आए, 12 लोग थे, और आ करके अक़बा यानी घाटी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। और ये जगह थी मकामे हिरा और मिना के दरमियान। मकाम हिरा और मिना के दरमियान एक लंबा पहाड़ था, उस पहाड़ के दरमियान एक घाटी थी। तो वहां चुपके से ये 12 मुसलमान आकर 12 लोग आकर के नबी से मिले, बाद में मुसलमान। तो चूंकि मामला ये था कि मक्का वालों को आप सुन रहे, ये इस्लाम भी नहीं लाते, और कोई अगर लाता तो उसके पीछे पड़ जाते थे। तो हिकमत का तकादा था कि ये नबी से चुपके से मिले, तो उस वहां नबी से इनकी मुलाकात चुपके से हुई। तो ये वहां मुसलमान भी 12 लोग, और उन्होंने आहद किया कि हम
कायम रहेंगे इस्लाम पर। इसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम तैयार हैं। तो ये मुसलमान हुए, और मुसलमान होकर ये जब मदीना गए तो इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब बिन उमैर को एक दाई बनाकर भेज दिया कि आप जाओ और मदीना में दावत और तबलीग का काम करो, दावत और तबलीग का काम करो। चुनांचे गए और असाद बिन जुरारा के मकाम पर ये ठहर गए, यानी उनके रहने का इंतजाम असाद बिन जुरारा के मकाम पर हुआ। बेचारे मेहनत करते रहे। और ये भी याद रखें, मुसाब बिन उमैर हालते कुफ्र में बहुत शाहाना जिंदगी गुजारा, मालदार थे, अमीर घराने के, बहुत शाहाना जिंदगी गुजारा। लेकिन जब मुसलमान हो गए ना, इस्लाम की दौलत उन्हें मिली, तो इस्लाम की लद्दत के सामने उन्हें सारी ऐश छोड़ दिया, ठुकरा दिया। और आपको अभी नमूना मिल जाएगा, अभी आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, एक नौजवान मुसलमान हुआ, मीडिया वाले उसके पीछे लगे, बयान बाजी, जानते हालात क्या है। तो एक पत्रकार सवाल कर रहा है कि भाई आप मुसलमान हो गए हो और करोड़ों, उसका बाप करोड़ों का मालिक है, और तुमको अगर बेघर कर दिया जाए, वो दौलत से बेदखल कर दिया जाए, तो उसने बर्दाश्त का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। ये अभी जदीद एकदम नई बात, अभी आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, चल रहा है। तो ये है, और हकीकत में यही ओरिजिनल मुसलमान हम लोग, क्या हम तो खानदानी मुसलमान है, फ्री फोकट का मिल गया है तो हमें इसकी अहमियत नहीं पता चलती है। ये है जो मेहनत से स्टडी करके, तहकीक करके, छानबीन करके, कुर्बानियां देकर मुसलमान हुए, उनसे पूछो इस्लाम की कदर। तो ऐसे मुसाब बिन उमैर भी शाहाना जिंदगी गुजार दी, लेकिन इस्लाम जब ले आए ना, सब छोड़, इस्लाम के दाई और दावत के काम में जो लज्जत है ना, शर्त है कि वो मुखलिस हो, वो दुनिया के किसी काम में नहीं। चुनांचे मेहनत करते रहे। उसके बाद सन 13 नबूवत में, यानी नबी बनाए उसके 13वें साल में, तकरीबन 73 मर्द और 2 औरतें फिर मदीना आई, और चुपके से ही घाटी में आपसे मुलाकात हुई, और वो आपके हाथ पर बैत किए। बैत का मतलब है कि महद करते हैं कि आपके साथ रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जो आपने उनसे मुआहदा लिया सब पर वो तैयार हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि मक्का के हालात, बज़बान हाल ठीक नहीं, आप हमारे यहाँ मदीना आ जाए। तो आपने उनकी दरखास्त को कबूल मिला। उसके बाद आपने हिजरत भी की है, तो चूंकि इशारा तो मिल ही गया था कि आने, ख्वाब में भी आपको दिखाया गया था, तो आपने कहा, तो बहुत खुश हुई। तो इसी को कहा जाता बैते अकबा, यानी वो घाटी जहां रात में चुपके से कुछ मुसलमानों ने नबी के साथ मुलाकात की। तो वो कहते हैं, का बयान करते हैं कि मैं भी उसी अकबा यानी घाटी वाली रात में नबी के साथ था, जिस वक्त इस्लाम पर कायम रहने का हमने अहद किया था। कह रहे वो मौहिब अन्ना ली बिहा बशाद बदर, और वो रात उस घाटी में मुझे इतनी पसंद आई और इतना अच्छा लगा कि गज़वे बदर की लड़ाई भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। यानी दोनों का, गज़वे बदर भी जो शरीक हुई है गज़वे बदर, उनका भी बहुत ऊंचा मकाम है, वो कम मकाम नहीं है, लेकिन वो दोनों में अपना मुआवजा कर रहे हैं। तो कह रहे मुझे वो रात और अच्छी लगी थी, क्यों? वो रात एकदम नया नया था और बहुत ही कलील तादाद में लोग मुसलमान हुए थे, और ये कह लीजिए कि अपने जान को जोखिम में डालकर वहां मुलाकात हुई, वरना मक्का वालों को खबर लगती तो पता नहीं क्या हो जाता। और मदीना में आ गए तो उनकी एक समझिए सल्तनत हो गई, अब तो मैदान जंग में आ गए, मुकाबले में आ गए, यानी हिम्मत बढ़ गई। और वहां ये हालात था कि कोई अपने इस्लाम को ऐलान बयान भी नहीं कर सकता था। तो वो कहते मुझे वो रात ज्यादा पसंद थी। आगे कह रहे वह इनकानत बदरुन अज़करा फिन्ना से मिनहा, कह रहे अगरचे लोगों को ज्यादा तस्करा बदर का है, यानी बदर की लड़ाई बहुत मशहूर है, सबकी जुबान में उसका चर्चा है, लेकिन वो अपनी बात कहते हैं मुझे वो रात ज्यादा पसंद है। तो ये है वो रात जिसमें मदीना के कुछ लोग आ करके आपसे मुलाकात किए, मुसलमान भी हुए, और आप भी उन्होंने किया कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए आपके साथ तैयार हैं।
تو حقیقت میں انہوں نے قربانی دی. پھر مدینہ اب آئے, آپ دیکھیں مدینہ کے مسلمان جانثار صحابہ کرام انصار لقب ہی پڑ گیا, ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی. ان ساری چیزوں سے ہمیں نصیحت ملتی ہے, سبق ملتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.